अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम 3 भाई बहन कोलकाता वापस जा रहे हैं, तो वो ब्लॉग आपसे शेयर करूँगी। गांव का जो दावत और ये हम लोग का गार्डन है, तो गार्डन में क्या क्या चच्ची लोग उगाई है वो शेयर करूँगी। ये मिर्ची का पेड़ है और एक तरफ ये मिर्ची के पेड़ में रेड मिर्ची हो रही है और एक तरफ ग्रीन। और ये बड़ा सा पेड़ है, ये है बरहर का पेड़। और ये सब अलग अलग तरह के पेड़ हैं। और यहाँ टमाटर भी उगाई हुई है चच्ची, बैगन भी। इतना सारा बैगन और टमाटर होता है कि चच्ची लोग दूसरों को देने पड़ता है लोगों को। तो अभी मेरे अब्बू के सब भाई अपना सेपरेट रहते हैं, तो ये उनका अलग अलग बागीचा है। पहले जब दादा रहते थे तो एक हम लोग का बड़ा सा बागीचा था जिसमें तरह तरह के दादा पेड़ पौधे लगाए थे, जिसमें आम, लीची, जामुन, जलेबी तक का पेड़, उसमें दादा हर तरह का पेड़ पौधा उगाए थे। तो आज हम लोग का खाना है, मतलब दावत, तीसरे नंबर वाली चाची के घर। तो चाची यहाँ पे खाना बना रही है। अभी सुबह का वक्त है तो नाश्ता बना रही है, और नाश्ता में बना रही है रोटी और कलेजी। और दिन का भी और रात का भी सब यही खाना है। तो हम लोग रात में नहीं रहेंगे, पर दिन का खाना हम लोग खा कर जाएंगे यहीं से। 4 बजे हम लोगों का यहाँ से चल जाएंगे स्टेशन, मगर 8 बजे ट्रेन है। और तीसरे नंबर वाली चाची इधर में भी अपना जगह लेकर पूरा बाउंड्री करके छोड़ दी है। उसका कुछ दिन में यहाँ भी घर बनेगा। और ये बकरी पोसी हुई है बकरीद के लिए, और बहुत सारा मुर्गा मुर्गी पोसी हुई है। बहुत अंडा दी थी, हम लोग बहुत खाए हैं यहाँ पर अंडा, देसी अंडा। तो यहाँ मिट्टी उट्टी गिर गया है, सिर्फ इनका जो है 1-2 साल में घर यहाँ भी इनका बन जाएगा। तो इनका 2 ही बेटा है, पर अभी से उन लोगों के बारे में सोच रही है घर बना के छोड़ देगी। और ये पिंक ड्रेस वाली मेरी छोटी दादी है, अपनी छोटी दादी, और वो मेरी तीसरे नंबर वाली चाची। और इसी मुर्गी का अंडा हम लोग खा रहे हैं। और देखिए ये पपीता जो है, जो उस दिन देखे थे कच्चा था, अभी पक गया है, तो इसको मैं ले जाऊंगी। और यहाँ से भी मैं कुछ पपीता तोड़ के ले जाऊंगी वहाँ कोलकाता, क्योंकि देसी पपीता का जो टेस्ट होता है वो कोलकाता में जो मिलता है वो पपीता में टेस्ट आता ही नहीं है। ये तीसरे नंबर वाली चाची अपने आंगन में ये छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाई है, इसी का देख रेख करती है। और जो मैं बकरी दिखाई थी उसका और मुर्गी को अपना बच्चे लोग की तरह इसको पालती पोसती है, क्योंकि इनका जो 4 बच्चा है, 2 लड़की का शादी हो गई है और 1-2 बेटा बाहर रहता है। तो इसी सब का ध्यान रखती है और अपना टाइम काटती है, क्योंकि घर पे कोई नहीं हो, इतना बड़ा घर हो तो इसको संभालने के लिए कोई चाहिए, टाइम भी कटना चाहिए। और गांव देहात में 1 दिन 2 दिन के बराबर लगता है। तो चच्ची का इन सब में अच्छा टाइम कट जाता है। पेड़ पौधों को पानी देना भी तो एक टास्क ही है, नहीं तो वो मुरझा जाएगा। और यहाँ देखिए इतना सारा रोज़ का मैं टीका बनाई थी, अभी इतना सारा है, इसमें से मैं कुछ तोड़कर कोलकाता ले जाऊँगी आई क्रीम बनाने के लिए। अपने घर की किचन गार्डन से कोई सामान लो तो उसका बात ही कुछ और आता है, उससे ख़रीदने मज़ा नहीं आता है। तो वही मैं तुर तुर के हर एक सामान जो ले जाने पॉसिबल है वो सब मैं ले जाऊंगी यहाँ से। और देखिए चाची नारियल का पेड़, जूही फूल, सब पेड़ लगाई हुई है। और इतना बड़ा आंगन है, फिर उस साइड भी घर बना रही है चाची। और चाची का इस साइड 2 रूम किचन और बड़ा सा हॉल और ये आंगन है, ये बनाकर छोड़ दी है। और उधर भी घर बनाएगी अच्छा पक्का वाला। और ये सामने जो खेत नज़र आ रहा है ये हम लोगों का ही है। और अब्बू और चाचा लोग के पास इतना खेत है कि साल भर अनाज दूसरों से करवाते हैं, खाते भी हैं और बेचते भी हैं। फिर भी इन लोगों को चावल गेहूं का कोई दिक्कत नहीं होता है। चाचा लोग तो दाल, हर तरह का दाल, चना सब उगाते हैं अपने खेत से ही। मेरी फैमिली, मतलब मेरा भाई बहन, मेरे अम्मी अब्बू, वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, तो हम लोगों का खेत मेरे बड़े चाचा करते हैं। और बड़े चाचा जो भी अनाज उगाते हैं तो हम लोगों का खेत में से तो आधा आधा बांट के देते हैं हम लोगों को। तो हम लोग जाने के लिए सब कोई रेडी हो गए थे, जो हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे अनम अपने नानी, ये हम लोगों का घर है, तो यहाँ पे अनम जो है खेल रही है। और हम लोगों के घर के खिड़की के पास भी यहाँ बड़ा सा पेड़ है, ठंडी ठंडी हवाएं आती है। तो दोपहर का टाइम है और ज़रा भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आती रहती है खिड़की से। फुफ्फू लोग और शादी के एंजॉयमेंट में मैं इतना बिजी थी कि अपना होम टूर देना ही भूल गई। इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगी तो यहाँ का, अपने अम्मी का गांव के घर का होम टूर ज़रूर से दूँगी।
तो हम लोग निकल पड़े हैं स्टेशन के लिए। उससे पहले यहाँ का मैं फेमस जो है पेड़ा लेते जाऊँगी। तो यहीं से मेरा भाई लेने आया है पेड़ा। कितना पेनफुल होता है जब अपनों से दूर जाने पड़ता है। यहाँ मेरा अपना अपना सब कोई है। मेरा बचपन गुजरा, मैं यहाँ पैदा हुई, सब कुछ छोड़ के फिर दूसरे जगह जाने पड़ रहा है। और ऐसा नहीं कि मैं फिर आ जाऊँगी, वहीं रहना ही है, यहाँ कभी कभी आना है। खैर ये सब तो हर लड़की के साथ होता है कि उसके बचपन का आंगन उससे छूट जाता है शादी के बाद। अब मेरे साथ तो बहुत ही अलग हुआ, क्योंकि मेरा बचपन में ही छूट गया। और जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, जो मेरे से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो इस दुनिया में ही नहीं है। मेरे दादा दादी जो अम्मी अब्बू से भी बढ़कर हमसे प्यार करते थे, और दादी तो मेरे बगैर रहती नहीं थी। और मैं नानी घर चल जाती थी तो दादा जो है जाकर वहाँ से ले आते थे। खैर अब शाम होने को आई है और सूरज कितना प्यारा लग रहा है। और ये सब सूरज ऐसे तो शहर में मिलता नहीं है देखने, ये लास्ट बार है। तो हम लोग यहाँ स्टेशन पहुँच गए थे और ट्रेन यहाँ 2 घंटा लेट थी। तो हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे थे ट्रेन आने का। और प्लेटफॉर्म पे अनम बहुत ज़्यादा ही तंग कर रही थी, क्योंकि नीचे उतर कर बार बार माँ बन के चलने मांग रही थी। मैं चलने नहीं दे रही थी क्योंकि बहुत गंदा था यहाँ पे बच्चे लोग के लिए। और ख़ासकर सफ़र में बच्चे लोग ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। तो हम लोगों की ट्रेन यहाँ आ गई है और हम लोगों का नेक्स्ट ब्लॉग जब आएगा वो कोलकाता से होगा। ये विलेज का जो है लास्ट ब्लॉग है। तो हम लोग रात में खाना वाना खा के सो गए थे, डायरेक्ट सुबह ही उठे हैं। तो रात का वक्त था तो मैं अनम को फीड करा के जो सोलाई थी तो वो भी सुबह ही उठी है। और हम लोगों का ट्रेन अब हावड़ा में इंटर करने को आया है। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल का प्रेस कर लीजिए, जिससे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और आप लोग सब कोई रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल और हमें रखिएगा दुआओं में याद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।